लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र गिरफ्तार। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी ने देर रात करीब 10:45 पर की गिरफ्तारी। आशीष मिश्र को गिरफ्तारी के बाद देर रात 12:30 बजे सीजेएम के सामने किया गया पेश। जज ने आशीष मिश्र को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट में अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कस्टडी मांगा था, उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। हिरासत लिए जाने के बाद आशीष मिश्र को लाया गया जिला जेल। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच आशीष मिश्र को जिला जेल लाया गया है। आशीष मिश्र को मैं दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आशीष मिश्र को। आशीष क्या पॉइंट है आशीष आपके? आशीष क्या कहेंगे? आशीष क्या कहेंगे? आप कन्विंस नहीं कर पाए। जांच में सहयोग नहीं करने पर हुई आशीष मिश्र की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद डीआईजी ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था आशीष मिश्र। में इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही देर रात आशीष मिश्र का कराया गया मेडिकल। आशीष मिश्र के मेडिकल के लिए डॉक्टर्स का पैनल क्राइम ब्रांच में बुलाया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्र का सवालों से सामना। मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी ने की पूछताछ। हिंसा को लेकर पूछे गए कई सवाल। डीएम ने देर रात 11:40 पर किया जेल का दौरा। आशीष मिश्र के जेल लाए जाने से पहले सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया गया। करीब 10 मिनट तक डीएम ने जेल में किया निरीक्षण। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आशीष मिश्रा से पूछे गए सवाल। आशीष से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एक्शन में है जांच की टीम। एसआईटी के शिकंजे में आशीष मिश्र के दोनों मोबाइल फोन। फॉरेंसिक टीम करेगी फोन की जांच। फोन से सच खंगालने की कोशिश करेगी। आशीष मिश्र के दोस्त अंकित दास को भी पुलिस ने बनाया आरोपी। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर छापे। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। फरार चल रहे सुमित जायसवाल की भी जारी है तलाश। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बलों के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शहर से जुड़े सभी रास्तों को सील कर दिया गया। लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। आला अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने फीडबैक लिया। खीरी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता। आशीष मिश्र के समर्थन में नारे। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक की। लखीमपुर हिंसा में न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। शुभम मिश्र को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। नारेबाजी करते हुए शुभम मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग की गई। हिंसा में गई थी शुभम की जान। राकेश टिकैत का लखीमपुर मामले पर असंवेदनशील बयान। कहा पीट कर मारने को हत्या नहीं मानता। एक्शन का रिएक्शन हुआ है। लखीमपुर कांड को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोला। अजय मिश्रा के घर के बाहर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। सरकार आरोपियों को बचा रही है। पहले किसानों को कुचला गया, अब कानून को कुचलने की तैयारी है। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। कहा पुलिस की कार्रवाई में भेदभाव है। कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा यूपी में जंगल राज है। यूपी की जनता को बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा अखिलेश के राज्य में यूपी दंगों का प्रदेश बन गया था। शायद अखिलेश मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अखिलेश जी, आप भूल जाते हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगे हो रहे थे तो आप कहां बैठे थे।
आशीष मिश्र की पुलिस के सामने पेशी की बात। नवजोत सिंह सिद्धू ने खत्म की भूख हड़ताल। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर भूख हड़ताल पर बैठे थे नवजोत। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य के आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मौन धरने पर हरियाणा मंत्री अनिल विज का तंज। कहा, अगर नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा मौन रहे तो कांग्रेस और देश को बहुत शांति मिलेगी। बाकी नवजोत सिंह सिद्धू जी ने मौन व्रत रखा है, और अगर ये परमानेंटली मौन व्रत रख लें तो इससे कांग्रेस को भी बहुत शांति मिलेगी, देश को भी बहुत शांति मिलेगी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। 3 दिन में डिटेल्स मांगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का स्पीक अप इंडिया मुहिम ट्वीट किया। लखीमपुर में सिर्फ किसानों को नहीं कुचला, बल्कि हमारे विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को भी कुचल दिया गया। लखीमपुर खीरी हादसे पर बोले सीएम अशोक गहलोत, जो धमकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। लखीमपुर हिंसा को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर निशाना। कहा, किसानों को मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। मेरे परिवार के दबाव के चलते लखीमपुर हिंसा पर कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। कश्मीर में लोगों को मारा गया लेकिन वहां नहीं गए। किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे राहुल। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी को प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला। कोई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए लोगों को भरमा रही कांग्रेस जनता सब जानती है। वाल्मीकि मंदिर में प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कहा, प्रियंका देर आई दुरुस्त आई, मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। लखीमपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। कहा, 1 हफ्ते में जो पुलिस आशीष के घर नहीं पहुंच पाई वो क्या कार्रवाई करेगी। लखीमपुर हिंसा पर सियासत जारी। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने घटना की निंदा की। पीड़ितों को 2 करोड़ रुपए का और सरकारी नौकरी की मांग की। मुंबई ड्रग केस में एनसीबी ने जांच तेज की। एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ में कई अहम राज खोल सकता है ड्राइवर। ड्रग्स केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। एनसीबी ने थार वेस्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया। बाज मर्चेंट को ड्रग सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तारी। रिपब्लिक भारत के पास रेवपाची में एनसीबी की छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो खुफिया तरीके से छिपा कर रखा गया था। ड्रग्स लड़कों ने जूतों में तो लड़कियों ने सेंट्री पैड्स में ड्रग्स छिपा रखे थे। मुंबई में नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। बांद्रा इलाके में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर पर एनसीबी की छापेमारी। एक ड्रग पैडलर भी हिरासत में लिया गया। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से 8 घंटे तक एनसीबी की पूछताछ। एनसीबी ने सोमवार को फिर इम्तियाज खत्री को बुलाया गया। क्रूज ड्रग्स केस में आचित कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ में आचित का नाम सामने आया था। मुंबई सेशंस कोर्ट में होटल व्यवसायी कुणाल जानी को दी जमानत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग मामले में 29 सितंबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी की तरफ से दायर पंचनामे में खुलासा। आर्यन खान ने पार्टी में चरस लेने की बात कबूली। अरबाज मर्चेंट ने जांच अधिकारी के सामने जूते और जिप लॉक पाउच में चरस छिपाकर लाने की बात कबूली। दोनों ने माना चरस का इस्तेमाल क्रूज पार्टी के दरमियान करने वाले थे। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आर्यन की जमानत याचिका। आर्यन के वकील ने कहा, 2 दिन की छुट्टी के चलते सोमवार को दाखिल कर सकते हैं अर्जी। क्रूज ड्रग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बड़ा आरोप। सेलिब्रिटी को फंसाने के लिए प्लान बनाया गया। नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर्स के फोन कॉल की जांच की मांग की है। नवाब मलिक के आरोपों को नारकोटिक्स विभाग ने गलत बताया है। इनपुट के आधार पर 8 लोगों को ड्रग्स और कैश के साथ पकड़ा गया है। निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। ड्रग मामले में एनसीबी का बड़ा बयान। कहा, एनसीबी एक निष्पक्ष संस्था, जाति, धर्म या भेदभाव के आधार पर नहीं होती कार्रवाई। बीजेपी नेता मनोज कंबोज का नवाब मलिक पर निशाना। कहा, बिना सबूत के नवाब मलिक बस अफवाहें उठा रहे हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का पलटवार। कहा, बीजेपी के साथ जो झगड़ा है उससे निपटाइए, गलत आरोप लगाकर अधिकारी को परेशान न करें। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एनसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, एनसीबी के बीच में बीजेपी के लोगों का क्या काम है, ऐसे में सवाल उठेंगे। देश के प्रति एनसीबी की जवाबदेही बनती है।
मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल की बैंड्राइक यूनिट ने अंधेरी इलाके से नाइजीरियन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 39 लाख की ड्रग्स बरामद हुई है। सीमा विवाद को लेकर रविवार को भारत और चीन के बीच 13वें स्तर की वार्ता। आज मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडर बातचीत में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी आतंकियों की फायरिंग में घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। मैथन में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सीआरपीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन सामने आए। पूर्व आईएएस ऑफिसर शाह फैसल बनाए जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार 2019 को अपने प्रशासनिक पद से शाह फैसल ने दिया था इस्तीफा। कश्मीर में हिंदू और सिखों की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या से लोगों में आक्रोश। सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर हत्या मामले में कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने दिया धरना। हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ शामली में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रयागराज में श्रीनगर हत्या मामले में विरोध में बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के पुतले फूके और नारे लगाए। यूपी के मुरादाबाद में शिक्षकों की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का प्रदर्शन। शिक्षकों ने आतंकवाद के खिलाफ खोला मोर्चा। पुतला फूंककर प्रदर्शन दर्ज करवाया। यूपी के बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का फूका पुतला। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या के विरोध में शहर के पटेल चौक पर पहुंचकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तराखंड के लैंसडाउन में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर हत्या मामले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। घाटी में हुई हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल बना हुआ है। कश्मीरी पंडितों का बयान, कहा यहां के हालात बदतर होते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। जम्मू टेरर अटैक की सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने निंदा की है। कहा सिखों की पहचान करके मारा जा रहा है। गुरुद्वारा कमेटी ने न्याय और सिख की सुरक्षा की मांग की। श्रीनगर में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सुपिंदर कौर के आवास का दौरा किया। उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। 2 दिन पहले आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की थी। बांदीपुरा में आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद शफी लोन के परिवार से मिली। जम्मू कश्मीर एआईसीसी की इंचार्ज रजनी पाटिल परिजनों से मिलकर हुई भावुक। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा सरकार हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा सिंघू बॉर्डर खाली कराने पर चर्चा हुई है। उम्मीद है जल्द रास्ता खुलेगा। जगह जगह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सारी बातचीत मैंने उनको बताई है। फिर भी शांतिपूर्वक आंदोलन वो लोग चलाएं, ऐसी हमारी अपील। सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले भारतीय किसान संघ के नेता। किसानों का मांग पत्र सीएम को सौंपा। सीएम ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब के जालंधर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का जताया विरोध। बादल के काफिले पर फेंका जूता। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए नवंबर में पीएम मोदी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। जल्द पीएम मोदी उत्तराखंड में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यूपी को देंगे बड़ी सौगात। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी बैठक में हुए शामिल। 2022 की रणनीति पर मंथन किया गया। काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। मायावती ने लखनऊ में रैली कर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। हर चुनाव के लिए बीएसपी पूरी तरह तैयार। ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। 12 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा की बात कही गई। ईवीएम के बाद एसपी और बीएसपी ने अब चुनावी सर्वे पर उठाया है सवाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। बुलंदशहर में पिछड़ा सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की। 16 अक्टूबर को होगी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। इस बैठक में संगठन के चुनाव, राजनीति, हालात, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी।
यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन की फिसली जुबान, मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। रामपुर में सेवानिवृत्त सीईओ सुरेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आप नेता निर्मल सिंह बाजवा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में टीपी एयरपोर्ट का उद्घाटन, एक मंच पर साथ आए सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। महाराष्ट्र की सियासत में एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं ठाकरे और राणे। प्रियंका गांधी का आज वाराणसी दौरा, नवरात्र पर मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किसान न्याय रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के सीएम एक बार फिर पहुंचे दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कुर्सी को लेकर अभी भी जारी है घमासान। आज वाराणसी में प्रियंका की रैली में होंगे शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल, 11 लोगों पर हत्या का आरोप। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का गहलोत सरकार पर हमला, कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा संगीन अपराध होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में सीएम को अपने राज्य की खबर नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हनुमानगढ़ घटना मामले पर कांग्रेस को घेरा, कहा राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले। राजस्थान की जनता दो गुटों की लड़ाई में पिस रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर महिला ने बनाए रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति, महिला को प्रतिबंधित करने की बात कही। मुंबई में चलती ट्रेन में महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार 4 आरोपियों की तलाश जारी है। नासिक दुष्कर्म कांड को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। किरीट सोमैया ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार पुलिस कर्मियों पर कानपुर पुलिस ने 1 लाख का रखा इनाम। 6 आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उगाही के एक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। 12 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री। यूपी सरकार की मंत्री श्रीका शर्मा ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। आज आम लोगों के लिए करीब 2 घंटे तक बंद रहेगा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर करार हुआ है। भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप की शुरुआत। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं के अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के प्रयासों पर बातचीत हुई। दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ड्रग्स को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ड्रग्स हमारी उस नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है जिनके कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। कंट्राबैंड यानी इलीगल वेपन और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान भी यह सराहनीय रहे। खासकर हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रभावित हो सकती है जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की बड़ी जिम्मेदारी है। कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में गहराया बिजली संकट। टाटा पावर ने लोगों को भेजा मैसेज, संभल कर इस्तेमाल करें। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करता है TPDDL। कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। कोयले की कमी को लेकर के दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। कहा दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला ही बचा है। कोयले की आपूर्ति सिर्फ 1 दिन की बची है और वो भी 50% प्रोडक्शन के लिए। मेरी अपील है कि सारे प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलाए जाएं और उनके पास कम से कम 1 महीने का नहीं तो 15 दिन का स्टॉक जरूर होना चाहिए। राजस्थान में कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट पर संकट। जयपुर, दौसा, टोंक और भरतपुर समेत 10 जिलों में 1 घंटे की बिजली कटौती का आदेश जारी किया गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा जल्द बिहार में गहरा सकता है बिजली संकट। डबल इंजन की सरकार से बिहार को नुकसान, ट्रिपल नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोयले की कमी का नजर आने लगा असर। अचानक से बढ़े हुए कोयले के दामों की वजह से बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। गृह मंत्री अमित शाह का संसद टीवी पर आज प्रसारित किया जाएगा खास इंटरव्यू। सुबह 11 बजे होगा इंटरव्यू का प्रसारण। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। जनता दर्शन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। यूपी के सहारनपुर दौरे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी यशपाल सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। इम्फाल दौरे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काम की तारीफ की। कहा बीरेन सिंह और बीजेपी के नेतृत्व में मणिपुर मुख्यधारा और विकास की राह पर चल रहा है।
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पाबंदियों के खिलाफ बीजेपी की रथ यात्रा। दिल्ली के सोनिया विहार में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। छठ माँ की पूजा से कौन ऐसी शत्रुता है अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने 1.5-2 महीना पहले ही छठ बैन कर दिया, और जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क का कोई लॉजिक नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिस का उद्घाटन किया है। इस दौरान बीजेपी के राज्य प्रभारी बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बैठक। नर्मदा कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बात की है। उत्तराखंड में विकास को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की। उत्तराखंड के सुनियोजित विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया। यूपी के रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने चीनी मिल का किया औचक निरीक्षण। बिजली कटौती को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। एमपी के बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में सम्मेलन। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने लोगों से वोट की अपील की। यूपी के उन्नाव में उत्तर रेलवे के डीआरएम ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने कसी कमर। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार के सुपौल में पंचायत चुनाव में जनसंपर्क अभियान में निकले प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में यूपी सड़क सीमा को लेकर विवाद हो गया। सीमा के रास्ते में यूपी प्रशासन ने पोल लगाकर हरियाणा का रास्ता बंद कर दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पंचशील बिल्डर का विरोध कर रहे हैं। निवेशक फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं करने पर भी नाराजगी जताई गई है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ जब्त किए गए। जांच में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग से हादसा हो गया। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के रामपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ और उसके शावक के आने से दहशत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। कड़ी मेहनत के बाद दोनों को पकड़ने में कामयाब हुई टीम। उत्तर प्रदेश के टाबस जिले में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। लोगों में मचा हड़कंप। मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़कर मुख्यालय लेके गई। वडोदरा के रेलवे लाइन के सिग्नल रूम में देर रात घुसा मगरमच्छ। वडोदरा की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को निकाला। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छों की तादाद बढ़ने से दहशत में है लोग। नदी किनारे कस्बों के नजदीक मगरमच्छ के आने से लोगों में डर का माहौल है। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। हाथियों के दहशत के चलते घरों में कैद होने को मजबूर हो गए लोग। यूपी की बहराइच में घाघरा नदी के चौधरी चरण सिंह बैराज पर टाइगर का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा मौत की वजह। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को बताई सारी बात। युवती का शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की छेड़खानी का आरोप। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। मथुरा के चौक बाजार इलाके में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। स्कूटी सवार युवती ने किया हंगामा। स्कूल वैन से स्कूटी के छू जाने पर वैन की निकाली चाबी। स्थानीय लोगों के साथ भी अभद्रता की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में फंदे से लटकता हुआ मिला युवक का शव। कमरे में दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को बाहर उतारा। यूपी के बांदा में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। ईंट से हमला कर बेरहमी से हत्या की है। दिल्ली पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। प्रतिष्ठित कंपनियों ने नकली उत्पादों को भारी मात्रा में बरामद किया है। नोएडा पुलिस ने लूट के आरोप में 2 गोल्डस्मिथ समेत 8 लोगों को पकड़ा है। पिछले दिनों कई चोरी की वारदातें कर चुके हैं। ये दे चुके हैं अंजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी टीम ने सूचना के आधार पर 35 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। बिहार के कैमूर में 10 साल की बच्चे की निर्मम गैंग रेड के बाद निर्मम हत्या की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हरियाणा के पलवल में 29 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश। जगह जगह भरा बारिश का पानी। लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया। घरों, मकानों, दुकानों में घुस गया बारिश का पानी। लगातार बारिश के चलते सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान अगले 24 घंटे में हैदराबाद समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हैदराबाद के एक इलाके में भारी बारिश की वजह से एक शख्स बह गया। पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। कोगंती इलाके में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में वापस छोड़ा।
आज से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बदलते मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने लिया फैसला। नवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में आस्था का सैलाब। कुसुमी जंगल के अंदर मौजूद बुढ़िया माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए लग रही है लोगों की लंबी लंबी कतारें। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गरबा और डांडिया का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की पहल है। गुजरात के वडोदरा में अंबा माता मंदिर में गरबा का आयोजन। दर्शन पूजन करने पहुंचे भक्ति परिसर में गरबा करते नजर आए लोग। दिल्ली की परिवहन मंत्री गोपाल राय ने राजनिवास में एंटी डस्ट कैंपेन साइट का दौरा किया। गोपाल राय ने सभी एजेंसियों को सभी नियमों को फॉलो करने का आदेश दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेवा और समर्पण अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवरात्र में 5 कलश रखकर प्रधानमंत्री के लिए विशेष आराधना शुरू। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक। आसनसोल में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की थीम पर पंडाल बनाया गया। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। कानपुर में मंदिर के बाहर बैठे छोटे विक्रेताओं पर महामारी की मार। त्योहारों के सीजन में बिक्री में तेजी की लगाई उम्मीद। नवरात्र के मौके पर मंदिर में लोगों की संख्या बढ़ने से मिलेगा मुनाफा। देश वापस लौटी सिल्वर गोल्ड रेसलर अंशु मलिक। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे लोग। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। आईटीबीपी के कांस्टेबल का एक शानदार वीडियो सामने आया है। वीडियो में मासूम फिल्म का गाना गाती नजर आ रही है सिपाही। देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले। पिछले 24 घंटे में अकेले केरल में 10,944 नए मरीज सामने आए हैं। 120 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को एक बार फिर से पीएम ने किया नमन। जान जोखिम में डालकर दुर्गम इलाकों में टीका लगाने के लिए पहुंचने वाले कोरोना योद्धाओं के वीडियो को रीट्वीट किया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 94 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अब तक 93 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 35 स्कूली बच्चों समेत 67 लोग कोरोना संक्रमित। हमीरपुर के नवोदय स्कूल के 11 बच्चे भी हो चुके हैं पॉजिटिव। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 महीने तक बढ़ाई गई है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के खिलाफ जंग में अनंतनाग जिले ने हासिल की बड़ी कामयाबी। 18 साल से ऊपर के 100% लोगों को लगी पहली डोज। एमपी के ग्वालियर में कोरोना के बाद डेंगू ने डराया। पिछले 24 घंटे में 58 नए मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। इराक में चुनाव से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। इराकी सुरक्षा बलों ने चुनाव से एक दिन पहले बगदाद के मुख्य चौक और मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। नेपाल में शेर बहादुर देवबा सरकार का कैबिनेट विस्तार। 17 नए कैबिनेट मंत्री और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की भारत सरकार से अपील। फंसे हुए भारतीय और अफगान अल्पसंख्यकों ने काबुल से निकलने की मांग की है। तालिबान के खिलाफ लगातार जंग में लगी रेजिस्टेंस फोर्स का जज्बा बरकरार है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर ने शेयर किया वीडियो जिसमें हिंदू कुश पर्वत पर तैनात लड़ाके तालिबान को बदला लेने की बात कर रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में चरमपंथी समूहों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ से किया इनकार। अमेरिका से पहली बातचीत से पहले तालिबान ने इस मुद्दे पर साफ किया अपना रुख।